तो का कोनो जादू तो ना होने वाला है का? उका एकदम गधा चोर ही होगा का, जो कहेगा कि हम ही चोरी किए हैं, हम ही सबको मारे हैं? ऐसा कुछ नहीं होगा। आएगा, अवश्य आएगा, और तू स्वयं अपने नेत्रों से देखेगी। बाबा जी, अगर ऐसी बात है तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है? अगर आप सच सबके सामने ला सकते हैं और कातिल सबके सामने आ सकता है तो हम सब आपके साथ हैं। बताइए क्या करना होगा? पुत्री, हमें शीघ्र अतिशीघ्र ही एक हवन करना होगा। ठीक है बाबा जी, हम हवन की तैयारी करेंगे, पर आप बताइए हवन कब करना होगा और हमें और क्या चाहिए होगा उसके लिए? आप लोग मात्र हवन का स्थान चयन करें, उसके आसपास की सफाई करके रखें। हवन के लिए जो विशेष सामग्री लगेगी हम लेकर आएंगे। अलख निरंजन, हर हर महादेव, बम बम बोले। स्वाति, ये क्या किया तुमने? वो बाबा सही बोल रहे हैं या नहीं, ये बात का कैसे पता चलेगा हमको? कोई फ्रॉड भी तो हो सकता है ना वो। इंद्रेश, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम पर यकीन रखो, हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। स्वाति पुत्र, तू 2 मिनट मेरे साथ चल। स्वाति पुत्र, इन सब चीजों की क्या जरूरत है? ये तांत्रिक, ये भावन, इस सब से थोड़ी पता चलना है कि खूनी कौन है। ये सब की क्या जरूरत है? जरूरत है चाचा जी, तभी तो कर रहे हैं। और सोच के देखिए, अगर इन तांत्रिक बाबा की बातों में थोड़ी सी भी सच्चाई हुई तो आज रात सारा खुलासा हो जाएगा। चाची जी को किसने मारा था ये पता चल जाएगा। और ये बात तो तय है चाचा जी कि जिसने चाची जी को मारा है उन्हीं को भी उसी ने मारा है। और वो इंसान आपके आसपास रह रहा है 2 सालों से। फिर भी पुत्र, ये सब चाचा जी, अगर हमारे कुछ करने से मुसीबत का हल निकलता है तो हर्ज ही कहाँ है? और इससे अच्छा और क्या होगा कि कातिल को उसके किए की सजा मिले। तो थोड़ी कोशिश कर लेते हैं ना, क्या पता खूनी खुद ही सामने आ जाए। बस एक ही रात की बात है चाचा जी। जिस अपराधी ने इसकी पत्नी की हत्या की है, वो अपराधी आज भी आप सभी लोगों के मध्य यहाँ इस स्थान में उपस्थित है। इंद्रेश, क्या हुआ? तुम इतने चिंतित क्यों हो? कुछ नहीं दीदी, बस वो स्वाति को लेकर थोड़ा परेशान है। पता नहीं और कितनी मुसीबतें मोल लेगी। तो कहीं उस हत्यारों को उस पर शक तो नहीं हो गया? इंद्रेश, एक बात बताओ, जब तुम छोटे थे और बाहर खेलने जाते थे तो कभी कभी चोट भी लगती होगी ना? जी दीदी, चोट तो लगती रहती थी। कभी घुटना से ज्यादा था, कभी कोहनी, हाथ, हर जगह लगती रहती थी। तो तुम्हारी माँ क्या करती थी? तुम्हें बाहर जाने से मना करती थी और खेलने से रोकती थी? नहीं, अम्मा तो बस दवाई लगाती थी और बोलती थी कि ये छोटी मोटी चोट से क्या डरना, जाओ जाकर खेलो। तो बस जीवन के खेल को खेलते हुए भी डरो मत, डट कर उसका सामना करो और अपनी उस माँ का ध्यान करो। वो भी तुम्हें कभी सही करने से रोकेंगी नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ खड़ी रहेंगी, ताकि तुम डर कर सच का साथ देना ना छोड़ दो। अरे वाह, आपने तो 1 मिनट में हमारी सारी उलझन को सुलझा दी। अब जब आप हमारे साथ हैं, संतोष की माँ हमारे साथ और पंडित जी साथ में है, तो डर काहे? हम सच के साथ हैं और सच ये है कि स्वाति जो भी कर रही है वो सबकी भलाई के लिए। बस अब हम भी तैयार हैं दीदी, करना छोड़ दिया हमने। अब बस सच सबके सामने आ जाए, वरना कुछ रिश्तों में हमेशा के लिए दरार आ जाएगी।
देवी पौलमी, अब ये बचपना क्या भला आपको शोभा देता है? इस हवन की लकड़ी ने आपका क्या बिगाड़ा था? और वैसे भी देवी पौलमी, आप अधिक क्रोधित ना हो, कहीं आपकी ये सुंदरता कम ना हो जाए। यदि आपकी बात पूर्ण हो गई हो तो हम कुछ कहें? अवश्य देवी पौलमी, अवश्य, निश्चिंत होकर कहिए। आपको कहने से और अन्य मनुष्यों के जीवन में उथल पुथल मचाने से जब त्रिदेव ना रोक पाए, देवर्षि नारद भला कैसे रोक सकते? आपके रचाए स्वांग के बारे में त्रिदेव को पता चला तो वो क्या कहेंगे कि स्वर्ग के देव मुनि धरती लोक पर आकर मनुष्यों के बीच प्रपंच कर रहे हैं, अपने छल और प्रपंच को न्याय का नाम दे रहे हैं। आप और देवी संतोषी करना क्या चाहते हैं? देवी पौलमी, क्या आप हमें भयभीत करने का प्रयास कर रही हैं? वैसे हमने क्या अनुचित किया? हम तो मात्र वही उजागर करना चाहते हैं जिसे आप छुपाना चाहते हैं। ये स्थान आपका, आपने अपने भक्तों को यहाँ पे बुलाया। हम तो मात्र आपके भटके हुए भक्तों को चित्त मार्ग दिखाना चाहते हैं। वैसे देवी पौलमी, आप चिंतित न हो, माता संतोषी वो कदापि नहीं होने देंगे जो आप चाहती हैं। आप और देवी संतोषी क्या जाने कि हम क्या करना चाहते हैं? देवी पौलमी, पिछले 2 वर्षों से इस स्थान पे आपका साम्राज्य है। छल, कपट, चोरी, हत्या और न जाने कितने बुरे कार्य हुए यहाँ पे। तो अब नहीं देवी पौलमी, क्योंकि अब माता संतोषी के भक्त इस स्थान पर उपस्थित हैं और अब शीघ्र ही आपकी पराजय और माता संतोषी की विजय का ध्वज यहाँ पे लहराएगा, जो आप कदापि नहीं चाहते। आप बड़े बड़े स्वप्न देखना बंद कर दीजिए, अन्यथा। अरे देवी पौलमी, ये क्या? आप तो पुनः क्रोधित हो गई। हम तो मात्र सत्य कह रहे हैं। अलख निरंजन, जो कह रहे हैं ना वो करो, अपना दिमाग लगाने का कोई जरूरत नहीं। दिखाओ दिखाओ हमें किससे बात कर रहे थे। आज रात को किसी की सच्चाई सामने आई या ना, तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आएगी। तुम्हारी सच्चाई सामने लाओगी और कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की ना तो सबको खत्म कर देंगे। तुमने जो किया है मुझे सब पता है। 2 साल पहले तुमने जो किया उसकी सजा मैं तुम्हें दूंगा। तैयार रहना, आज रात तुम्हारा भेद खुलने वाला है। हाँ हनी, चल
कपड़े पहन के आते। चाचा जी, क्या बात है, आप ठीक तो हैं? अरे पुत्र, वो क्या है ना, हम स्विमिंग कर रहे थे, अचानक आग लग गई तो परेशान हो गए। फिर रियलाइज किया कि किसी ने सिगरेट पी होगी और वो फेंक दी होगी। हम फ्रेश होके आते हैं। हाँ स्वाति, इतना मत सोचो, सच क्या है आज सामने आ जाएगा। तुम्हें पंडित जी पे विश्वास है ना, तो अपना विश्वास बनाए रखो। तुमने जो योजना बनाई है वो आज सफल होगी। आज स्वयं वो अपराधी आगे आकर अपना अपराध स्वीकार करेगा। बस कुछ समय की बात है, शाम होने वाली है। पंडित जी ने तैयारी कर ली होगी। हवन की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। कुछ ही देर में हवन शुरू हो जाए। Do you think all this havan and everything is really going to work? I mean, ऐसे कैसे कोई किलर खुद कूद कर सामने आएगा और बोलेगा कि मैंने मर्डर किया है, लो मुझे पकड़ लो। स्वामी जी, सच सामने आएगा। अगर मन में विश्वास हो तो फल अवश्य मिलता है। और कहते हैं कि अगर विश्वास हो तो चट्टान को भी हिलाया जा सकता है। स्वाति और दीदी कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ रह गए तुम? माते, हमारे मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा। पूछिए देवऋषि। माते, यद्यपि आपको ज्ञात है कि इनमें से अपराधी कौन है, तो आपका एक संकेत, मात्र एक संकेत, अपराधी का सत्य सबके समक्ष लेकर आ सकता है। तो क्या इस स्वांग की आवश्यकता है माते? देवऋषि, यही तो अंतर है देवताओं में और मनुष्यों में। यदि मनुष्य को भविष्य का ज्ञान हो जाए तो कदाचित वो जीवन जीना समाप्त कर देंगे। क्षमा चाहते माते, किंतु हम समझे ही नहीं कि आप क्या कहना चाहती हैं। देवऋषि, यदि किसी मनुष्य को ये ज्ञात हो जाए कि 1 वर्ष पश्चात उसकी मृत्यु लिखित है, तो वो सब कुछ भूलकर अपनी मृत्यु की तिथि को स्थगित करने में लग जाएगा। उसका उपाय खोजेगा, या अपनी मृत्यु को लेकर इतना चिंतित हो जाएगा कि अपना बचा हुआ जीवन उसी चिंता में व्यतीत कर देगा। यही कारण है कि मनुष्य को भविष्य का ज्ञान नहीं होता, ताकि जब तक भी वो धरती लोक पर हैं, अपने जीवन को पूर्णतः जिए। उनके अंदर भविष्य को समझने की जिज्ञासा और अपने कर्मों से भविष्य परिवर्तित करने की शक्ति अवश्य होती है। आज रात यहाँ वही होगा देवऋषि। आज आपकी सहायता से स्वाति एक सत्य को सामने लाएगी और भविष्य में होने वाली घटनाओं को रोकेगी। नारायण नारायण। माते, समझ गए, हम समझ गए आपका प्रयोजन। अब आज्ञा दीजिए माते, और आशीर्वाद भी। माते, जिनकी कमी थी वो भी है। आइए आइए देवी पौलमी, और अंतिम बार स्थान को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि शीघ्र अति शीघ्र ही आपका साम्राज्य, आपकी सत्ता समाप्त होने वाला है स्थान से। देवी संतोषी, आप कितने भी यत्न कर लें, किंतु इस स्थान पर केवल और केवल हमारा साम्राज्य होगा, और यहाँ के भक्तों के मन और मस्तिष्क पर
केवल हमारा अधिकार होगा। देवी पौलमी, आप किस अधिकार की बात कर रही हैं? यहाँ से आपकी शक्तियों का असर लुप्त हो रहा है और आज रात्रि पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। देवी पौलमी, जब जब आप हमारे भक्तों को कष्ट देंगी, हम आपके समक्ष होंगे और हर उस स्थान से आपका अधिकार समाप्त कर देंगे जहां अच्छाई और सच्चाई अर्थात हमारे भक्तों का वास होगा। तो देवी संतोषी, आप हमें भयभीत करने की चेष्टा कर रही हैं, किंतु आपको ज्ञात करा दें, हम देवी पौलमी, हम डरते नहीं हैं, डराते हैं। हमें आपको डराने की आवश्यकता नहीं है देवी पौलमी। हमारे भक्त स्वयं कर्मशील हैं और अपना भविष्य स्वयं परिवर्तित कर सकते हैं। हम तो बस इस कार्य में उनके साथ खड़े हैं। नारायण नारायण। हाँ देवी पौल, हम भी आपको सुझाव देना चाहेंगे कि आप अपने निम्न स्तर की गतिविधियों से थोड़ा अवकाश क्यों नहीं ले लेती। तनिक विचार कीजिए, विश्राम कीजिए और फिर नवीन हथकंडों के साथ एक बार पुनः प्रहार करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपके स्थान पर कोई चाल कार्य नहीं करेगी। नारायण नारायण। आइए माते, आपके पुण्य उपस्थिति से शुभ कार्य का आरंभ करते हैं। अवश्य देव ऋषि। बाबा जी, अगर सारी तैयारी हो गई है तो हवन शुरू करें? अवश्य पुत्री। ओम ह्रीं ब्रीं ह्रीं ह्रीं आम फट। अक्कड़ पक्कड़ बम्बई बो 80 90 पूरे 100 से निकला धागा चोर निकल के भागा। बम बम बोले, हर हर महादेव। बम बम बोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाबा जी, ये चावल का क्या करना? आप लोगों को कुछ भी नहीं करना। जो भी करेगा स्वयं ये चावल करेगा। अरे का बाबा जी, ई का करेगा? ई का काम तो खाली पकना है। अब हथेली पर तो पक नहीं सकता। ये पक सकता है, फट सकता है, जल सकता है, अपराधी की आंखों को अंधा भी बना सकता है ये चावल। क्योंकि ये चावल कोई साधारण चावल नहीं, अभी तो चमत्कारी चावल है ये। और इसका पता आप लोगों को शीघ्र अतिशीघ्र ही
हवन के पश्चात जल जाएगा। हमारी एक और बात ध्यान से सुनिए। इस चावल को अपनी मुट्ठी में रखकर अपने नेत्र बंद कीजिए। जब तक हवन समाप्त नहीं हो जाता कोई भी चावल के दानों को फेंकने का प्रयास या अपने नेत्र खोलने का प्रयास नहीं करेगा। यदि किसी ने ऐसा किया तो वो दंड का भागी होगा। अलग निरंजन। ओम ह्रीं ब्रीं क्लीं ह्रीं चामुंडाय नमः। आम फट।